एडमिशन चैप्टर में 29 नंबर क्वेश्चन तक कल हम किए थे। आज का क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 30 से संबंधित है, जिसमें नया पार्टनर एडमिट हुआ है, वह अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आया है। नया पार्टनर के द्वारा जो गुडविल लाया गया है उस राशि को पुराने साझेदार के द्वारा निकाल लिया जाता है। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है उसको पुराने साझेदार फॉर्म से निकाल लेता है। एडमिशन के कारण एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है, जिसमें किसी संपत्ति के मूल्य में कमी तो किसी के मूल्य में रेलर करे। अरे उसको खोलो पहले, बैठो वहां, सवाल समझो। हम आए सवाल पर, तो किताब लेके सामने बैठेगा, सो नहीं तो यहाँ क्वेश्चन ध्यान दें। कहता है कि बिल्डिंग इंक्रीज किया है 1500, प्लांट इंक्रीज किया है 1000, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू रिड्यूस अप टू RS 200। इसी पॉइंट पे ये सवाल पूरा डिपेंड करता है। ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिड्यूस अप टू 200। आप देखें सवाल के एसेस्ट भाग में डेटर्स, सवाल के एसेस्ट भाग में डेटर्स लिखे हुए हैं 3000 और इसमें से लेस किए हुए हैं प्रोविजन, लेस किए हुए हैं प्रोविजन 500, और तब इसको घटाने के बाद अमाउंट 2500 रुपया अमाउंट कॉलम में ले आया। कितना घटाए हुए हैं? 500। यहां जो है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यही हुआ प्रोविजन, ठीक है। टू बी रिड्यूस अप टू 200, इसको घटा के 200 करना है। अभी ये कितना घटेल है? 500। ये 3000 में से 500 घटेल है। अब हमको 3000 में से घटाना कितना है? 200। तो अब हम नया मूल्य इसका कितना हो गया? 2800। पहले जिसका कीमत 2500 था, अब उसका कीमत कितना हो गया? 2800। तो कीमत में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? वृद्धि हुआ। डेटर एसेस्ट है जिसमें कितना वृद्धि हो गया? इंक्रीज हो गया 300। और यही अगर क्लियर नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा, समझे? इसी पे डिपेंड है आपका क्वेश्चन। डेटर में पहले से 500 घटा के 2500 लिख दिया है, जिसके बारे में कह रहा है कि ये जो 500 है उसको अब घटा के 200 करना है। तो 500 की जगह 200 हम घटाएंगे तो वैल्यू 300 इंक्रीज कर जाएगा। तो हम यहाँ पे 300 बढ़ने का एंट्री करेंगे। क्लियर? अब आते हैं आगे। स्टॉक का वैल्यू 4200 है। मोहन विल ब्रिंग कैश फॉर गुडविल 3000 एंड विल ब्रिंग 5000 एज कैपिटल फॉर गेटिंग 15 शेयर इन द प्रॉफिट। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ कहता है बनाने के लिए। हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हमें सिर्फ बनाना है तो इसी केस में नया पार्टनर क्या लेके आया क्या नहीं लेके आया उससे कोई मतलब नहीं है। जो कि पार्टनर जो भी कुछ लेके आया या नहीं लेके आया उसका असर कैपिटल अकाउंट पे पड़ता है। रिवैल्यूएशन पे तो सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का इंक्रीज या डिक्रीज का फर्क पड़ता है। इसलिए नया पार्टनर में क्या लाया क्या नहीं लाया उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये 3000 रुपया जो गुडविल के लिए लाया और ये 5000 जो कैपिटल के लिए लाया, इसका कोई मेंशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होगा। क्लियर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग इंक्रीज किया है, प्लांट इंक्रीज किया है, डेटर इंक्रीज किया है और स्टॉक 4200 का था नया वैल्यू। जबकि सवाल में देखें स्टॉक का वैल्यू दिया गया है 4500, जिसका कीमत 4500 था, अब उसका कीमत हो गया 4200। तो उसमें कितना हुआ? 300 कम हो गया। तो 300 डिक्रीज होने का उसका एंट्री करेंगे। बाकी तो लिख ही दिया है इंक्रीज और इंक्रीज, और एक इंक्रीज हम कैलकुलेशन किए हैं। तो 3 एसेस्ट में इंक्रीज हुआ, 1 एसेस्ट में डिक्रीज हुआ, और यही इंक्रीज और डिक्रीज का मेंशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में करके डिफरेंस करेंगे, प्रॉफिट निकले या
लॉस लिख लें। तो चलिए 30 का ए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको वर्किंग नोट के रूप में लिख लेंगे, कैसे डेटर इंक्रीज किया। यही दोबारा जब बनाइएगा समझ में नहीं आएगा तो सवाल का आंसर नहीं आएगा। बाय बैलेंस बीडी कैपिटल दिया गया है। जा इसमें तो बैलेंस बीडी का कोई जरूरी नहीं है। हमें यहाँ देखें बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना 1500। उसके बाद बिल्डिंग के बाद प्लांट में इंक्रीज हुआ है 1000, बाय प्लांट अकाउंट 1000, बाय प्लांट के बाद ये डेटर्स में 300 इंक्रीज किया है तो बाय डेटर्स अकाउंट 300 टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक पहले से 4500 था जो अब हो गया कितना 4200, तो 300 घट गया और इतना ही इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। और ये होता है 2800। 2800 लेके आप इधर चले आए, यहाँ डिफरेंस हुआ 2500। इसको पार्टनर के बीच बांट दें टू प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू राजेश और सीताराम अकाउंट इन रेशियो। दोनों के बीच का रेशियो क्या है 3:2। दोनों के बीच का रेशियो है 3:2। 3:2 के अनुपात में बांट दें और तब $2500 को आप बांटते हैं 3:2 डिवाइडेड बाय 5, 5 25, 5 तिया 1500 एगो का, 5 दूनी 10, 1000 एगो का, 1500 राजेश का और 1000 सीताराम का। क्लियर? यही है रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 30 का बी, और दुर्भाग्य से देखें ये बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं 13 में और 20 में, जो क्वेश्चन के साथ मेंशन किए हुए हैं। इसमें हम बार बार बताते हैं जब कभी भी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के नीचे जो एडजस्टमेंट में लाइन होता है वही हमको सॉल्व करना होता है। क्लियर? तो इसमें बता रहा है कि दे डिसाइडेड टू एडमिट राम इन द फॉर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म। राम को एडमिट किया गया है जिसके लिए नीचे का टर्म है राम ब्रिंग 45,000 एज कैपिटल। राम 45,000 कैपिटल के लिए लाया एंड ही विल रिसीव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। 1/4 शेयर लेगा भविष्य के लाभ में। क्लियर? आगे है ही ब्रिंग 30,000 एज गुडविल इन कैश। 30,000 लाया गुडविल के लिए। आगे है द मशीनरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर बी डिप्रिशिएट बाय 5%। इस तीनों में 5% हमें कम करना है। तो तीनों का जो भी 5% निकलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में हम लिखेंगे। कम हुआ मूल्य डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद कहता है प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएट फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स के लिए भी हमें 5% प्रोविजन करना है। प्रोविजन को हम क्या करते हैं घटाते हैं, अर्थात यहाँ भी ये 5% जो है डिटेल में से घटेगा ही। तो कुल मिला के ये चारों का चारों जो एसेट है मशीन बिल्डिंग फर्नीचर और डेटर्स, ये चारों में कमी हुआ है। तो चारों का जो 5% निकलेगा उस 5% के मान को हम डेबिट में लिखेंगे। और क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में सेम अमाउंट ले आएंगे और क्रेडिट का बैलेंस हमारा लॉस होता है, यहाँ उसको लॉस, जैसे यहाँ हम प्रॉफिट बांटे हैं वैसे लॉस मदन और कृष्ण पार्टनर है उसके बीच हम कोई रेशियो नहीं है सवाल में स्पष्ट, तो हम बराबर अनुपात में बांट देंगे। क्लियर?
यहाँ भी सिर्फ कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, तो हमें कैपिटल और गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सभी एसेट में कमी हुआ है तो सभी एसेट का 5% निकाल के डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में ले आएंगे, उसको इक्वल रेशियो में बांट देंगे। क्लियर? तो ये सवाल आप लोग खुद से कर ले, कल हम 31 से आगे बढ़ेंगे।